नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इकबाल शेख। सबसे पहले मैं अपने व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरी वीडियोस को लाइक किया और अपने कमेंट शेयर किए। नाज़रीन, मेरी व्यूवर्स की तरफ से जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है वो है इमिग्रेशन की इंफॉर्मेशन। मैं ये इन्फॉर्म कर दूं कि इंशाल्लाह इस साल के दिसंबर में ये प्रोग्राम शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें यूके और आयरलैंड की इमिग्रेशन इंफॉर्मेशन, वीज़ा अप्लाई करने का तरीक़ेकार, जिसमें स्टूडेंट वीज़ा, विजिट वीज़ा, वर्क परमिट और मैरिज वीज़ा वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा असाइलम की इंफॉर्मेशन और नए कवानीन की अपडेट्स और यूके का यूरोपियन यूनियन से अलहदा होने के बाद यूरोपियन लोगों के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होंगी। मजीद ये कि क्रिमिनल लॉ की इंफॉर्मेशन भी हमारे इस सेगमेंट का हिस्सा होगी। इस सेगमेंट में हमारे साथ जो लीगल एडवाइजर होंगे वो एडवोकेट जनाब राजा इमरान असलम साहब होंगे, जो इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपके सवालों के जवाब भी देंगे। नाज़रीन, ये था आपकी रिक्वेस्ट का जवाब। अब मैं आता हूं अपने इस वीडियो के मौजू की तरफ जो मैंने आपके लिए तैयार की है। इस वीडियो को देखने से पहले मैं कुछ लोगों की कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर देना चाहता हूं, जो कि यूके को भी इंग्लैंड ही तस्वुर करते हैं। ऐसा नहीं है। यूनाइटेड किंगडम को शॉर्ट लफ्जों में यूके कहा जाता है, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स शामिल हैं। इन तमाम मुल्कों की अपनी इलाकाई ज़बानें होने के बावजूद इंग्लिश ज़बान को कौमी ज़बान का दर्जा हासिल है। आपने ग्रेट ब्रिटेन का नाम भी सुना होगा। इसमें 3 ममालिक शामिल हैं, जिसमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स शामिल हैं। इंग्लैंड के मशहूर शहरों में लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लीड्स, लिवरपूल, नॉटिंघम, शेफील्ड, लेस्टर वगैरह शामिल हैं। इंग्लैंड की आबादी 5 करोड़ 30 लाख है और पूरे यूके की आबादी 6 करोड़ 78 लाख 86,011 अफराद पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, ये थी कुछ ब्रीफली अपडेट्स और इंफॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप देख सकें। थैंक यू वेरी मच। कीप वाचिंग वीआईपी मीडिया। टेक केयर, गुड बाय। नाज़रीन, यूके और इंग्लैंड के अहम शहरों की इंफरादी तौर पर तफसीलात आने वाली वीडियोस में लेकर आऊँगा। अभी मैं सिर्फ यूके की जोग्राफियाई हदूद और इसमें शामिल ममालिक के कैपिटल सिटीज़ को शॉर्टली ब्रीफ कर रहा हूँ, जिसमें हम सबसे पहले इंग्लैंड के कैपिटल सिटी लंदन में चलते हैं। लंदन की आबादी 2020 के मुताबिक 93,04,000 है, जबकि इसका ज़मीनी रकबा 1572 किलोमीटर स्क्वायर है। लंदन न सिर्फ यूके और इंग्लैंड का मशहूर और मारूफ बल्कि दुनिया का एक मशहूर शहर है। लंदन को यूके में ख़ास अहमियत हासिल है। यूके का बड़ा शहर होने की वजह से अगर आप इसको एक छोटा मुल्क भी तस्वुर कर लें तो कोई मजायका नहीं। इंग्लैंड के 2 कौमी तराने बड़ी अहमियत के हामिल हैं। लैंड ऑफ होप एंड ग्लोरी। दूसरा सॉन्ग है गॉड सेव द क्वीन। नाज़रीन, ये यूके का नेशनल एंथम भी कहलाता है।
लंदन का मौसम معتدل रहता है, लेकिन सर्दियों के दिनों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन दूसरे शहरों की निस्बत बर्फबारी के इम्कानात कम होते हैं। लंदन को एक बहुत बड़ा शहर होने की वजह से कई हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें ईस्ट लंदन, इसके मशहूर टाउन्स में वाथमस्टाउ, वाइट चैपल और हैकनी के टाउन शामिल हैं। वाथमस्टाउ में ज़्यादा तादाद पाकिस्तानियों की है। हलाल फूड्स की मार्केट्स हर जगह मौजूद हैं। वाइट चैपल में मुस्लिम बांग्लादेशी ज़्यादातर आबाद हैं। हैकनी के इलाके में गुजराती के अलावा पाकिस्तानी और अफ्रीकन लोग भी रिहाइश पजीर हैं। वेस्ट लंदन, इस इलाके में ज़्यादातर पंजाबी सिख आबाद हैं। कम तादाद में पाकिस्तानी भी रिहाइश पजीर हैं। वेस्ट लंदन में साउथ हॉल का इलाका साउथ एशियन के लिए बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा तादाद साउथ एशियन की आबाद है और पाकिस्तानी इंडियन फूड्स की दुकानें और मार्केट्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अगर आप इस इलाके में जाएं तो आपको ये महसूस होगा कि आप पाकिस्तान या इंडिया के किसी शहर में फिर रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट लंदन, ये रीजन पार्क का इलाका है। ये अमीर और महंगा तरीन इलाका है। इस इलाके में ज़्यादातर अंग्रेज़ और अरबी लोग रिहाइश पजीर हैं। यहाँ की मशहूर जगहों में लॉर्ड स्टेडियम, जूश म्यूज़ियम और रॉयल एयरफोर्स म्यूज़ियम शामिल हैं। साउथ ईस्ट लंदन, ये लंदन ब्रिज का इलाका है। यहाँ पर मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए एशियन लोग रिहाइश पजीर हैं, जिसमें अफ्रीकन लोगों की तादाद कदरे ज़्यादा है। साउथ ईस्ट लंदन के मशहूर इलाकों में किंगस्टन, ग्रीनविच, क्रॉयडन और रिचमंड के इलाके शामिल हैं। साउथ वेस्ट लंदन, इस इलाके में लंदन की मशहूर और तारीखी इमारतें कायम हैं, जिनमें बिग बैन, बकिंघम पैलेस और लंदन आई वाक़या है। अक्सर आपने लंदन की तस्वीरों में एक बहुत बड़ा घड़ियाल देखा होगा, यानी ग्रेट बेल। इसका निकनेम बिग बैन है। इसकी हाइट तकरीबन 96 मीटर यानी 315 फीट है। ये बरतानिया की कदीम और तारीखी इमारत है। जब 2012 में मलका एलिजाबेथ की डायमंड जुबली को सेलिब्रेट किया गया, तो उस वक्त बिग बैन का नया नाम मलका एलिजाबेथ के नाम पर एलिजाबेथ टावर रखा गया था। हकीकत में ये बरतानिया पार्लियामेंट हाउस और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की इमारत कहलाती है। बकिंघम पैलेस, ये मलका की रिहाइशगाह कहलाती है, जो कि 82,08,000 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है, यानी तकरीबन 39 एकड़ इसका ज़मीनी रकबा बनता है। इसमें 775 रूम, 19 स्टेट रूम, 240 बेडरूम्स, 92 ऑफिस, 78 बाथरूम्स और इसके अलावा पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डॉक्टर सर्जरी, सिनेमा, पूल और एटीएम वगैरह शामिल हैं। नाज़रीन, ये भी बताता चलूँ कि महल में मलका की मौजूदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर महल पर लगा हुआ झंडा रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग हो तो इसका मतलब ये होता है कि मलका महल में मौजूद है। लेकिन अगर इसके बरअक्स महल पर लगा हुआ झंडा यूनियन जैक फ्लैग हो, जो कि यूके का कौमी झंडा भी कहलाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि मलका महल में मौजूद नहीं है। नाज़रीन, ये है यूनियन जैक फ्लैग। अगर ये झंडा महल पर लगा हो तो इसका मतलब ये होता है कि मलका महल में मौजूद नहीं है। बकिंघम पैलेस के इर्द गिर्द के इलाकों में हाइड पार्क, सेंट जेम्स पार्क, द ग्रीन पार्क के इलाके शामिल हैं। ये लंदन का एक महंगा तरीन इलाका है।
लंदन आई। ये 2000 मिलेनियम सेलिब्रेट करने के लिए एक फेरिस व्हील की शक्ल में बनाया गया था। इसकी ऊंचाई 135 मीटर और चौड़ाई 120 डायमीटर है। एक अंदाजे के मुताबिक 3.5 मिलियन लोग सालाना इसकी सैर को आते हैं। ये 30 मिनट में अपना चक्कर पूरा करता है और यूरोप में अपनी तरह का सबसे बड़ा फेरिस व्हील है। ये रात के टाइम में नहायत ही खूबसूरत मंजर पेश करता है। ये है सेंट्रल लंदन। सेंट्रल लंदन का इलाका लंदन के मुख्तलिफ हिस्सों से जुड़ा हुआ एक मरकज है। इसमें टावर ब्रिज, जिसको लंदन ब्रिज भी कहा जाता है, ये न सिर्फ यूके बल्कि दुनिया के मशहूर तरीन ब्रिजेज में से एक है। अगर किसी बहरी जहाज का यहाँ से गुजर हो तो पुल को खोल दिया जाता है, वरना अक्सर इसको बंद ही रखते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी हाइट तकरीबन 213 फीट यानी 65 मीटर बनती है और लंबाई तकरीबन 82.3 मीटर यानी 270 फीट है। यहाँ पर रोजाना सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ मुल्कों से टूरिस्ट बशमुल स्टूडेंट्स इसको देखने के लिए आते हैं। टावर ऑफ लंदन ये एक तारीखी इमारत है और एक किला के मुशाबे है। यहाँ पर क्वीन की ज्वेलरी रखी हुई है। यहाँ पर तकरीबन मुख्तलिफ डिजाइन की गोल्ड और हीरो और कीमती पत्थरों के 23,000 से ज्यादा सेट रखे गए हैं, जिसमें 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होते हैं। कोहिनूर हीरा भी यही रखा गया है।